ये कहानी रामपुर गांव की है, जहां दो सौतेली बहनें रहा करती। रिया देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और तीखे नैन नक्श वाली लड़की थी। वहीं राधिका के सर पर बाल बहुत ज्यादा कम थे और वो बहुत ही बदसूरत लड़की थी। माँ, बालों में लगाने वाला तेल कहाँ है? राधिका, तू क्यों हमारा तेल और शैम्पू जाया करके अपने बच्चे कुच्चे चार बालों को बचाने की कोशिश कर रही है? रिया, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। राधिका, वैसे एक बात बता, तुझे मेरी खूबसूरती देखकर तो बहुत ज्यादा जलन होती होगी ना? क्यों मेरी काली और बदसूरत सौतेली बहन? राधिका रिया के तीखे तानों को चुपचाप सुन रही थी। राधिका को रिया की बात का बहुत ज्यादा बुरा लगता है। रिया उससे कुछ नहीं कह पाती क्योंकि वो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। वो उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। रिया चुपचाप कुछ कहे अपना बैग लिए कॉलेज की तरफ निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर उसकी कॉलेज लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे देखो देखो, वो काली बदसूरत लड़की आ गई है अपने बॉय कट बालों के साथ रैम वॉक करते हुए। इसके झड़ते बाल देख तो मुझे शक है कहीं इसके बाल कैंसर के कीड़े ना खा रहे हों। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। कॉलेज की तमाम लड़के और लड़कियां राधिका का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती। रोजाना अब यही था, जब भी राधिका स्कूल जाया करती थी तब तमाम लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी। रिया भी घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने सुना है इस काली कुलूठी को कैंसर है। ये ना हो इस रोग हमें भी लग जाए, इसे जल्दी से घर से बाहर निकाल दो। माँ, मुझे इस घर से मत निकालो। मेरा इस दुनिया में आप दोनों के अलावा है ही कौन? प्लीज माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाकर मर। वैसे भी तेरे बहुत है और काली शक्ल है, तो उससे शादी कौन करेगा? पूरी उम्र हमारी छाती पर ही मूंग दलेगी। चल जा, इस घर से निकल जा। सही कहा माँ, इसे तो धक्के मारकर घर से बाहर करो। फिर सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं। राधिका रोते रोते जंगल की तरफ निकल जाती है और कहती है, काश मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल मेरे लिए शराब बन, हर कोई मुझसे नफरत करता है। माँ, तुम कहाँ हो? तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मुझे भी अपने पास माँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। राधिका रोते रोते एक जंगल की तरफ निकल जाती है। काफी रात हो चुकी थी, उसी जंगल में सो जाती है। राधिका को ख्वाब में अपनी माँ नजर आती है। राधिका कहती है, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई थी? माँ, आप नहीं जानती, वो माँ और सौतेली बहन मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती हैं और कॉलेज में भी हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। माँ, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना, आप मुझे भी अपने साथ ले चलो। माँ, बेटी, रोने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ चुकी हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर राधिका की माँ जादू करती है, इससे राधिका के सर पर बाल आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। राधिका अब बहुत ही ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। माँ कहती है, राधिका बेटा, ये बाल जादुई हैं, इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें दे देगा और तुम्हारी मदद करेगा। अरे वाह, मेरे बाल लंबे हो गए, मेरा रंग भी गोरा हो गया है, अब मुझे घर चलना होगा। राधिका की सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बाल रंग देखकर हैरान रह जाते हैं। रिया और माँ, देखो मेरे बाल कितने लंबे और घने हो गए हैं और मेरा रंग भी गोरा हो गया है। कल मैं जंगल में सो रही थी तो मेरे सपने में मेरी माँ आई थी, उन्होंने मुझे जादुई बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे घने बाल? पहले तू हमें इस जादुई बालों का जादू दिखा, तो हम तभी मानेंगे। ए मेरे जादुई बाल, ना कमाल दिखा। राधिका के ऐसे कहते ही उसके बालों से रोशनी निकलती है और बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अरे राधिका, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे खोटा समझती थी, तू तो खजाना निकली, खजाना। मेरी बेटी तो इतने लंबे घने बालों के साथ और गोरे रंग के साथ बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। चल बेटा,
तू थक गई होगी ना, घर के अंदर आ जा। अब राधिका के जादुई बालों के कारण उसकी सौतेली माँ और बहन उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वभाव करने लगी थी। उसकी माँ की तो वो लाडली ही बन गई थी। एक दिन राधिका आ रही थी तो उसको रास्ते में एक बीमार औरत नजर आती है और वो कहती है, अरे बेटा, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और गरीब भी पास अपने इलाज के पैसे नहीं हैं, मेरी मदद कर दो बेटा। राधिका अपने बालों से कहती है, ए मेरे जादुई बाल, बूढ़ी अम्मा को बिल्कुल ठीक कर दो। राधिका के ऐसा कहते ही वो बूढ़ी औरत बिल्कुल ठीक हो जाती है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे आज जीवन मिला है, तुम हमेशा खुश रहो। जादुई बालों से तमाम गरीब लोगों की मदद किया करती थी। ये काली कलूठी तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। जब से इसके घने लंबे बाल आए हैं, इसके तो ठाठ ही नहीं मुक रहे। आज रात सबके सो जाने के बाद मैं इसके बालों को काट ही दूंगी, तब इसकी हेकड़ी निकलेगी सारी की सारी। राधिका के सो जाने के बाद रिया उसके कमरे में जाकर बाल काटने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाल काटने लगती है वो कैंची रिया के बालों पे चल जाती है और रिया पूरी गंजी हो जाती है। मेरे बाल, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो गंजी हो गई। अरे पता नहीं ये आधी रात को कौन चला। अरे रिया, तू गंजी कैसे हो गई? माँ, मैं राधिका के बाल काटने आई थी, लेकिन ये कैंची ने मेरे ही सारे बाल काट दिए। अरे तुझे किसने कहा था कि इसके बाल काट? तूने अपने पाँव पे खुद ही खिलाड़ी मारी है। अरे रिया, जलन इतनी ठीक नहीं है, जलन खुद ही को नुकसान करती है। मैंने तुझे हमेशा अपनी बहन माना, लेकिन तूने कभी मुझे अपनी बहन नहीं माना। मेरा हर वक्त मजाक उड़ाया है और अभी भी जलन कर रही है। रिया बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और राधिका से माफ़ी मांगती है। राधिका अपने जादुई बालों की मदद से रिया के बाल ठीक कर देती है। इसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नई स्टोरी।